मैथमेटिक्स ग्रेड 10 FBISC केंद्र पब्लिशर एक्सरसाइज 3.3 आज का हमारा टॉपिक है। इसकी सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3.12, जिसके अंदर वो हमें एक एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, वो एक एडिशन का एक्सप्रेशन है। वो हमसे कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। देखिए डिनोमिनेटर आप लोगों के पास सेम है, तो आप लोगों ने करना क्या है, ये इन दोनों को आप लोग काट देंगे एंड देन आप लोगों के पास आ जाएगा 2x/3x+2y। अगले एग्जाम्पल 3.13 के अंदर वो हमें एक सब्ट्रैक्शन का एक्सप्रेशन देते हैं एंड देन कहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग किस तरह करेंगे, देखें ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। इसके इर्द बस आप लोगों ने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगाना कभी नहीं भूलनी। देन आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, x-2y x+2y डिवाइड बाय इसको आप लोग कर सकते हो x-y x+y। x-y को x-y से नहीं यूँ आप लोग नहीं कर सकते बिकॉज ये तो माइनस में है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे x+y है, यहाँ पे भी x+y, यहाँ पे x-y नहीं है। तो x-y आप लोग ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ x-y मल्टीप्लाई करोगे तो वो x-y का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके आगे आप लोगों ने, चलिए मैं दोबारा लिख लेती हूँ यूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना मल्टीप्लाई, सॉरी इस जगह, हाँ इस जगह पे आप लोगों को कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। नीचे आप लोगों के पास ये यूँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, a-b² का फॉर्मूला खुलेगा इस तरह। आगे माइनस में x² + 2xy - 2xy + 4y², ठीक है। बाकी नीचे आप लोगों के पास ये यूँ रह जाएगा 4y² + y², आप लोगों के पास 5y² हो जाएगा। और नीचे आप लोग इस फॉर्मूले को बंद कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई है, इसको हम लोग इस तरह फॉर्मूले में खोल सकते हैं। ये x-2y का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, क्योंकि बिकॉज 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 को आपको स्क्वायर में भी तोड़ना पड़ेगा, जस्ट y का स्क्वायर है। अच्छा ये वाला नहीं पार्ट करना। तो वो काटने के बाद आप लोगों के पास सिंपली ये आंसर आता है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। एग्जाम्पल नंबर 3.14, इस एग्जाम्पल के अंदर वो हमें एक थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन देता है और कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करें। ये है आप लोगों के पास आपका एक्सप्रेशन। अच्छा हम लोग पहले क्या करेंगे, नीचे वालों को फैक्टराइज करेंगे, बिकॉज फैक्टराइज करने के बाद आप लोगों के पास कोई ना कोई मैचिंग ज़रूर हो जाएगी। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके मैं इसका डायरेक्टली ही आंसर लिखने लगी हूँ। इधर ये आएगा, आप लोगों ने पूरी मिडिल टर्म ब्रेक खुद करनी है, ठीक है। आई हैव डन इट बाय माई सेल्फ। ऐसे नीचे आ जाएंगे तीनों तरफ y1 2, ठीक है। तो ये अभी तक का आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड वर्जन है। अच्छा y+1 है, y-2 है, y-2 है, y+1 है। और इन दोनों के अंदर, इसके अंदर जिस चीज़ की कमी है दैट इज़ y+1, इसके अंदर जिस चीज़ की कमी है दैट इज़ y-2, और इसके अंदर जिस चीज़ की कमी है दैट इज़ y+7। तो इधर हम लोग y के साथ y+7 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम लोग 1 के साथ y+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम लोग 2 के साथ y-2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नीचे आ रहा के पास इन कॉमन चीज़ आ जाएगी, दैट वुड बी दिस थिंग। अच्छा अब इसके बाद हम लोग आगे चलें तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं y² + 7y - y -1 - 2y + 4 डिवाइड बाय y² - 1 y + 7। मैंने इस वाले फॉर्मूला को बंद कर दिया। नाउ 7y - y 6y
-2 4y प्लस के साथ 4 - 1 3 और y स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर -1 y प्लस 7। नीचे आप लोगों ने इस तरह लिखना है, इस तरह मैंने लिखा है, या इस वाले फॉर्मूला को खोल कर लिखना, दैट इज़ ओके। बट ये वाले जो आप लोगों का आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3.15। अच्छा 3.15 के अंदर हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है x + 4 बाय x - 3। देखें उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाई, आप लोगों ने लगानी है। एक टाइम के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। ये आप लोगों के पास चीज़ है, इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना। तो आप लोग करोगे क्या, सबसे पहले इसको तो यूँ ही रहने दो और इसको आप लोगों ने तोड़ना है फॉर्मूला के अंदर, और नीचे वाले को आप लोग कर सकते हो मिडिल टर्म ब्रेक, दैट विल रिजल्ट इन x - 2 x + 1 डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। यू कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप। इसको आप लोगों ने इससे काट देना है एंड और तो कुछ भी नहीं कटा। ओके, तो जो आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी ये, ठीक है। ये आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3.16। ये एग्जाम्पल आप लोगों से कहती है कि मल्टीप्लाई दिस बाय, तो जब उन्होंने बाय बोला तो मैं इसे बस मल्टीप्लाई का बीच में साइन लगा देती हूँ, मैं पूरा सवाल तो नहीं लिखूंगी। ये आप लोगों के पास है, हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं चीज़ों को। अगर हम लोग फैक्टराइज करके कटिंग कर सकते हैं दैट इज़ ओके। अगर नहीं कर सकते तो फिर हम लोग क्या करने लगे हैं, अपने पास फिर मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो सीधा मल्टीप्लाई की तरफ तो नहीं जाएंगे हम फैक्टराइज करते हैं। इधर से हम लोग एक्स को बाहर कॉमन लेते हैं, x - 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 3 × 6 होता है, और 6 को जो आप लोगों ने तोड़ना है इस तरह के वो जब ऐड हो तो वो 5 बने, एंड जब वो मल्टीप्लाई हो तो वो 6 बने, दैट इज़ 2 + 3। इधर इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करोगे एंड 2 9 ज़ार 18 होता है, 2 इस तरह के -18 है, ठीक है। 2 - 9 ज़ार -18, और अब आप लोगों ने 2 इस तरह के नंबर लेने हैं, इनको अगर आप लोग ऐड करो तो -3 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो तो -18 आंसर आए। तो आपको पता है 6 3 ज़ार 18 होता है, तो अगर आप लोग 6 और 3 को इस तरह लिखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप दोनों के पास आप लोगों के पास जो आंसर आएगा -18 होगा, और अगर आप लोग ऐड करो इन दोनों को तो आप लोगों का आंसर -3 होगा। इसी तरह नीचे आप लोगों ने फॉर्मूला खोल लेना है लाइक दिस। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप लोग फॉर्मूला खोल सकते हैं। यहाँ पे 2x बाय कॉमन लोगे तो x + 1 अंदर आ जाएगा। इसी तरह 3 बाय कॉमन लोगे तो x + 1 आ जाएगा, और ऊपर आप लोगों के पास x - 2 है। इसी तरह यहाँ पे भी कॉमन लो 2x को, तो अंदर x - 3 आ जाएगा, इधर भी 3 को कॉमन लो तो x - 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय x - 3 x + 3 आ जाएगा। अब बस हमारा फैक्टराइज का लास्ट पार्ट है 2x + 3 और x + 1 1 और मल्टीप्लाई साथ करना है आप लोगों ने इस चीज़ को, इसको इससे काटेंगे हम लोग, और नथिंग मोर, इसको इससे काटेंगे, ठीक है। एंड जो आप लोगों के पास फाइनल आप लोगों का आंसर आएगा दैट वुड बी दिस, ठीक है। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3.17। ये एग्जाम्पल आप लोगों से कहती है कि आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है x³ - y³ डिवाइड बाय y³ मल्टीप्लाई बाय y डिवाइड बाय x - y डिवाइड बाय x² प्लस xy प्लस y² डिवाइड बाय y²। तो आप लोगों ने करना है इसको सिंप्लीफाई। ऊपर आप लोगों के पास ऑफ कोर्स एक फॉर्मूला खुल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूला को खोल लेते हैं, x - y x² प्लस xy प्लस y², और इसके साथ आप लोग इस y को भी मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे y³ के साथ x - y को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन करना है, इसको उलट कर देना, ये यहाँ चला जाएगा, और x² प्लस xy प्लस y² आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब बड़े मज़े मज़े से कटिंग हुई है, ये यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे कट जाएगा। अच्छा, 2 के साथ इसके, ये देखें इसके पास आप लोगों के पास 3 है,
एंड 2 कट जाएंगे, यानी ये सिर्फ y रह जाएगा, 2 कट गए हैं और एक y रह गया, और इस y के साथ ये वाला कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा अपने पास वो 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3.18, ये एग्जाम्पल हमसे कह रही है कि हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है 3 - 1 बाय x - 2 x + 1 होल डिवाइडेड बाय x + 4 x - 2 को। अच्छा, अब करना क्या है, इन दोनों को माइनस करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग इसको माइनस किस तरह करोगे, इसको डिनोमिनेटर सेम करोगे, डिनोमिनेटर इस तरह सेम करना है आप लोगों ने, लाइक ये आप लोगों ने डिनोमिनेटर बनाना है, तो इधर आप लोग यूँ करोगे और इधर आप लोग यूँ करोगे, ठीक है। और इसके साथ मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगी, इसको मैं ऊपर रखूँगी और मैं इसको नीचे रखूँगी। अच्छा, x - 2 को x - 2 से मैंने कट कर दिया, बाकी देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3x + 3 आएगा माइनस x + 2 आएगा डिवाइड बाय x + 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x + 4 आएगा। अब ऊपर हम लोग करने लगे हैं फैक्टराइज, आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने इसके साथ ऐड करना है 2x + 3, ये इस तरह हो जाएगा, ये आप लोगों के पास इस तरह हो जाएगा। एंड आप लोग कहीं कैंसिलेशन नहीं कर सकते, आप लोगों को ये यूँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर है। अब फाइनली अपनी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने लगे हैं, दैट इज सिंप्लीफाई हम लोगों ने करना है। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है दैट इज x बाय x + 1 + 2y बाय x, सॉरी मैं x + 1 बोल गया, x + y है, नीचे आप x + y ही रखोगे और ऊपर आप लोग यूँ कर दोगे एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगला जो हमारे पास पार्ट है दैट इज x + y + x - y डिवाइड बाय 3x + 2y 3x + 2y। डिनोमिनेटर सेम है, आप लोग x + y - y के साथ कट जाएगा, तो x + x डिवाइड बाय 3x + 2y और ये 2x/3x + 2y हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 कहता है 3y - 2 - 2y + 2 y बाय y² - 4। अच्छा, कहीं पे हम लोग फॉर्मूला खोल सकते हैं, यस हम लोग खोल सकते हैं। कहाँ पे खोल सकते हैं, लास्ट वाले के डिनोमिनेटर के अंदर। किस तरह, इस तरह, ठीक है। ये 2 है और ये 3। अच्छा, अब हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करना है, इसके साथ y + 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ y - 2 मल्टीप्लाई करेंगे -y डिवाइड बाय y - 2y + 2 3y + 3 2 are 6 - 2y + 2 2 are 4 y डिवाइड बाय y - 2y + 2 3y - y 6 7 8 9 10। अच्छा, y - y इज इक्वल टू 0, एक आगे y भी था ना, 3y - 2y - y इज इक्वल टू 0। अच्छा, नीचे आप लोगों के पास है y - 2 y + 2, तो आप लोग इसे यूँ लिख सकते हैं y² - 4 और ऊपर 10। तो ये आप लोगों के पास आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमसे कह रहा है x - y - x² - 2y² और ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक है। इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दें, बुक वालों ने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, अगर आप लोग ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो कोई ना कोई गलती हो जाती है। अच्छा, आगे आप लोगों के पास ये जो है ये नहीं किसी में टूटेगा, ये हमसे एग्जाम्पल में भी गलती हो गई थी तो हम लोग इसे नहीं तोड़ेंगे। एंड नीचे x - y और x + y के फॉर्म में आ जाएगा, ये इससे जाएगा। और जो आप लोगों के पास फाइनल आप लोगों का आंसर है दैट वुड बी दिस थिंग। आपको पता चल रहा है मुझसे क्या गलती हुई है, डिनोमिनेटर ने सेम किया, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही थी। डिनोमिनेटर सेम करते हैं दोबारा, इसके साथ आप लोगों ने x - y को मल्टीप्लाई करना है और इसको आप लोगों ने यूं ही रहने देना है। नीचे आप लोग करोगे x - y और x + y, इधर आप लोगों का x - y होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुलेगा और इधर ये यूँ हो जाएगा डिवाइड बाय x² - y², ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास हो जाएगा, ये दोनों यूँ करके कट जाएंगे
वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ऐसे वाई स्क्वायर नहीं है 3 है बिकॉज ये और ये ऐड हो रहे थे। बाकी हो गया ये वाला पार्ट। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5। ये पार्ट हम लोगों से कह रहा है एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। अच्छा, नीचे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला खोल रहे हैं। मैं अब एक ही स्टेप के अंदर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें इधर ही कर दूंगी। इधर आप लोगों ने एक्स माइनस वाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इधर एक्स प्लस वाई को, ताकि आप लोगों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो सके। एक्स माइनस वाई को ऊपर नीचे, और यहाँ पे आप लोगों ने एक्स प्लस वाई को करना है डिनोमिनेटर आप लोगों का सबके नीचे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक फॉर्मूला खुलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोगों के पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग नीचे हमारे पास जाएगा ये, ऊपर ये यूं जाएगा, टू वाई 3x वाई हो गया। आप लोग चाहो तो ऊपर से आप लोग x कॉमन ले सकते हो, वरना आप लोगों के पास ये जो आंसर है दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, पार्ट नंबर 6 हम लोगों से कहता है a प्लस a माइनस 6ax डिवाइड बाय 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला खोलेंगे 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई, और फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 3x माइनस वाई की कमी है, यहाँ 3x प्लस वाई की कमी है, तो हम लोग यहाँ पे 3x प्लस वाई को और यहाँ पे 3x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको यूं ही रहने देंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास, तो मैं ये दोनों चीज़ें फार्मूला खोलना और डिनोमिनेटर सेम करना एक ही स्टेप के अंदर कर देती हूँ, वरना पेपर में एक स्टेप में नहीं करनी होती। ठीक है, 3ax प्लस ay प्लस 3ax माइनस ay माइनस 6ax, ये इससे गया। एंड नीचे आप लोग फॉर्मूले को बंद करके लिखो लाइक दिस। ठीक है, ऊपर 6ax माइनस 6ax किस तरह सब कुछ जा रहा है, ये ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे कुछ भी हो आंसर आप लोगों के पास 0 ही रहेगा, बिकॉज 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करो आंसर जो होता है आप लोगों के पास 0 ही आता है। अच्छा, पार्ट नंबर 7 के अंदर हमारे पास एक बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, तो मैं कोशिश करूँगी इसे कम से कम स्टेप्स के अंदर यहाँ पे करूँ। अगर आप लोगों को समझ आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, इसके नीचे आप लोग फार्मूला खोल दो, मैं डायरेक्टली फार्मूला ही खोल, बल्कि यहाँ तो फार्मूला नहीं खुलता, तो इसको यूं ही रहने दो, और अगले के अंदर आप लोगों के पास फार्मूला खुलता है, तो यहाँ पे आप लोग ये फार्मूला खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना क्या है कि सबके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है। एक मिनट में आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग इसके साथ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करो, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई नहीं चाहिए आप लोगों को डिनोमिनेटर के अंदर। आप लोगों को सिंपली इसी को मैं आप लोगों को अब ये करके दिखाऊंगी, बिकॉज ये भी समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसके साथ ये हुआ, मैंने इसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया है और ये एडिशनल मल्टीप्लाई किया। अभी हमारे पास पहली फ्रैक्शन है। दूसरी फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरी फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है कि उसके अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई पहले का था, एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई पहले का था, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने अभी भी किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके नीचे आप लोगों के पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इसके नीचे आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। तो अब आप लोग पूरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं अभी सबको समझाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। और यहाँ पे आप लोगों के पास 4xy था और यहाँ पे आप लोगों के पास दोनों एज अ डिनोमिनेटर थे। अब मैं सब कुछ मल्टीप्लाई कर क्या रही हूँ, मैं सबका डिनोमिनेटर को ये बना रही हूँ, सबका डिनोमिनेटर को ये। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका यही रिजल्ट आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका यही रिजल्ट आएगा और आगे ये आप लोगों के पास चीज़ है। इसी तरह ये आप लोगों के पास मैंने अब ऐड किया है बिकॉज आप लोगों के पास पहले ये चीज़ थी और यहाँ पे आप लोगों के पास डिनोमिनेटर है। होप्स आप लोगों को समझ आइए। अब करना क्या है, नीचे डिनोमिनेटर हम लोगों को रखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर जस्ट हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको हम लोग एडअप करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे और हम लोग इसको भी ऐड करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, समझ आया। मैंने इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया। देन इसको भी इसी तरह करते हैं एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अंदर कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई 2x क्यूब वाई माइनस 2x वाई क्यूब प्लस 4x वाई। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स अभी भी वही है। अच्छा, अब करना क्या है आप लोगों ने, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ओके। देखें अगर आप लोगों से थोड़ी सी भी किसी जगह पर गलती हो जाएगी तो ये वाला सवाल दोबारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो गलती करने से गुरेज करना। ओके, आगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई 4 प्लस 2x क्यूब वाई, थोड़ा लंबा हो गया बट ठीक है चलता है। आगे है माइनस 2x वाई क्यूब प्लस 4x वाई। नीचे डिनोमिनेटर आप लोगों के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाइक दिस। अच्छा, अब क्या कुछ करता है, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 2x क्यूब वाई आ जाएगा। तो मैं यहाँ कटिंग का क्या निशान बना रही हूँ कि मैंने कर लिया, कट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, मुझे आखिर में ना बताना कि मैंने गलत कर दिया। ये इससे चला जाएगा और ये ऐसे ही कट हो गया। ठीक है, यानी इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ये ऐसे ही कट हो गया। और ये चीज़, ये 2xy था, 2x क्यूब वाई था, तो ये इसके साथ मैं प्लस करके 4 बना दूँगी इसे। एंड ये 2xy क्यूब था और ये प्लस 2xy क्यूब था, तो ये माइनस 2xy क्यूब है। ये दोनों एक दूसरे से जाएंगे एंड देन 4xy ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मुझे क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलत किया। अच्छा, बहुत बार चेकिंग के बाद मुझे पता चला है कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन एक छोटा सा एरर ये है कि आप लोगों की जो बुक है ना, ये इसके एंड पे जो आंसर है वो 4x क्यूब वाई के मुताबिक दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई। तो अगर मैं उसके मुताबिक आप लोगों को आंसर दूँ, उसके मुताबिक उन्होंने तो गलत दिया हुआ है, लेकिन उसके मुताबिक थोड़ा सा उनसे मिलता जुलता हो जाता है, तो सब कुछ यूँ जाएगा फिर और यहाँ पे यूँ जाएगा, तो आखिर में जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। तो इतना ही मैं आंसर मिला सकती थी बिकॉज उन्होंने जो बाकी हरकतें की हैं उनकी कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने आगे यहाँ पे लिखा है ऐसे, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये -4y था प्लस 4y4 था और ये यूं जाता था, लेकिन उन्होंने ये -y क्यूब और प्लस y4 कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये यहाँ तक तो मैंने उनसे मिला लिया, आगे मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह सवाल था उसके हिसाब से एक्स वाई के साथ ही आंसर आना था, लेकिन चूंकि बुक के एंड पे इस तरह आंसर है तो इसका मतलब आंसर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ एक्स
क्यूब हुआ था। अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास ये। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने मिडल टर्म ब्रेक। तो ये ऐसे जाएगा, तो ये आप लोगों के पास फाइनल आप लोगों के आंसर्स आए हैं। आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a+13 ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर आप लोगों के पास यूं चला जाएगा। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है इस वाले पार्ट का। और अपने सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ में। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग नीचे खोलेंगे अपने फार्मूलाज। ये बिल्कुल 2 पार्ट पहले जो हम लोग एक्सरसाइज करके आ रहे थे कि जस्ट अपनी कॉमन सेंस लड़ानी है कि कितना कुछ हम लोग मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर जो है वो बना सकते हैं। तो ए ये इस तरह बनता है, एंड जो उसी तरह लंबा भी होगा। आप लोगों ने सबका डिनोमिनेटर ये बनाना। तो मैं किस तरह बनाऊंगी, मैं डायरेक्टली बना रही हूँ क्योंकि मुझसे बन रहा है। अगर आप लोगों से ना बने तो यू कैन गो विद ऑल द स्टेप्स। तो ये अभी तक तो इस तरह गया, हम लोग करने लगे हैं इसको सॉल्व। होप से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए। कुछ और कर सकते हैं? नो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 2a³ हो गया, तो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ कि मुझसे हो गया। अच्छा, ये जो है इसको आप लोगों ने इसके साथ भी ऐड करना, इसके साथ भी। लाइक 2ab - 2ab, तो ये किस तरह जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये था 2a³, इसके साथ ऐड करें 4a³ और आगे फिर आप लोगों के पास आता है 4a³ डिवाइड बाय a4 - b4। इसका भी आप लोगों के पास आंसर यही आता जो भी इससे पिछले का है। इससे पिछले का तो नहीं, लेकिन इससे पिछले से पिछले का यही आंसर आया था। खैर, अब इसका भी आ गया। इससे अगले पार्ट पे चलते हैं। तो 10 जो हमारे पास हमारा पार्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हमसे कह रहा है, इसको भी आप लोग ना छेड़ें, इसको भी ना छेड़ें और इसको भी ना छेड़ें। छेड़ना किसको है, डिनोमिनेटर्स को। x³ + y³ वाला आप लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला खोल लेना है। दैट इज ये पहले का आ जाएगा, एंड जो आप लोगों के पास दूसरे का आ जाएगा। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना मेरा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, जो 1 है
उसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई को आप लोग वाई स्क्वायर को आप लोग इस तरह खोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब होना क्या है कि इसने इससे कट जाना और इसने इससे कट जाना। आप लोग कहो भाई प्लस माइनस में दोबारा से गलती करी हो, फिर से काट रही हो। ऊपर नीचे एक फ्रैक्शन के अंदर कभी भी कुछ भी कर सकता है, चाहे बीच में प्लस हो। ये इससे नहीं कर सकता, बट ये इससे और ये इससे ईजिली कर सकता है। तो आप लोगों के पास सबके आ चुके हैं। अब आप लोग करने लगे हो डिनोमिनेटर सेम, और एक काफ़ी हद तक अब आसान हो चुका है। और यही आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से कहता है सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 इसका करेंगे। ओके, इधर आप लोग करोगे एक्स, या आप लोग अपना फॉर्मूला बंद करोगे। बाहर यहाँ पे आप लोग इसको कॉमन ले लोगे, तो आंसर आप लोगों के पास ये आ जाएगा। एम आई राइट? यस। पार्ट नंबर 2 जो कि आप लोगों से ये कह रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन वाली इसने आप लोगों का एक्सप्रेशन दिया है, इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 2y कटेगा विद दिस 2y, तो ये मैं ऊपर से क्यों बता दूंगी कि एक y रह गया। यहाँ से 2 कट जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। अब होगा क्या, x ये बाय 2y एक्स स्क्वायर 3x प्लस, इसको मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर लेती हूँ। और इसके भी जो अंदर है उसको भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो इसका जो आप लोगों के पास फाइनल आंसर है, दैट इज दिस थिंग, ठीक है। पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 3, इस पार्ट में वो आप लोगों को डिवीजन के हिसाब से दो एक्सप्रेशन देते हैं, और देन कहते हैं कि आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या सबको फैक्टराइज में करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग करने लगे हैं मिडल टर्म ब्रेक। अच्छा, अब आप लोगों के पास जो है मल्टीप्लाई करके 4 आंसर आना चाहिए और ऐड करके -5 आंसर आना चाहिए। हाउ कुड दैट बी? तो यहाँ आप लोगों के पास हो जाएगा -4x माइनस एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लो, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4, और इधर भी आप लोग मिडिल टर्म ब्रेक कर लो। मल्टीप्लाई करके -4 आंसर आना चाहिए और ऐड करके -3 आंसर आना चाहिए। ये इस तरह चला जाएगा, ऊपर एक्स को कॉमन लो, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4, और यहाँ पे आप लोग करोगे 2x प्लस सॉरी -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 4, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने एक्स को बाय कॉमन लिया, ओके। यहाँ से आप लोगों ने एक्स को बाय कॉमन लेना है, अच्छा ठीक है, ये यूँ हो गया। अब ऊपर आप लोगों ने ऐसे रख देना है, ये ऐसे चला जाना है, ये ऐसे चला जाना है, ये
ऐसे चला जाना है, ये ऐसे चला जाना है और ये ऐसे। इसको इससे काट दिया और मुझसे एक गलती हो गई है, ये +1 था, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं खुलना था, नो कटिंग थी यार। तो फाइनल आंसर आप लोगों के पास इस तरह आना था, फिर मैं प्लस लिख रही हूँ। तो ये आप लोगों के पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 4, अच्छा पार्ट नंबर 4 को देखें तो वो हमसे कह रहा है a+b मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ab+b²। देखें डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में सेम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, दैट इज़ वाई हम लोग वो डिनोमिनेटर नहीं सेम करेंगे। फॉर्मूलाज खोलते हैं। ऊपर ये भी यूं ही रहने दें। अब कैंसिलेशन करें, a+b को a+b से, इसको इससे, एंड देन a-b² आंसर है आप लोगों के पास पार्ट नंबर 5। अब डिवीजन का साइन है इसके अंदर आप लोगों के पास, तो आप लोग उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, देन नीचे आप लोग ये वाला फॉर्मूला खोलोगे। और यही आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आप लोगों के पास a³ माइनस b³, अभी हम लोग ये सारे फॉर्मूला खोलेंगे, a4 माइनस b4, इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने लगी हूँ, a² माइनस प्लस b² a² प्लस ab प्लस b²। सबसे पहले ऊपर वाले फॉर्मूले को हम लोग खोलते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं खोल सकता, इसको यूं ही रहने दें, भी कैंसिल हो जाएगा। और इधर आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला कौन है, इसको इससे जाने देना है और इसको इससे जाने देना है, फिर आप लोगों ने इधर ये वाला फॉर्मूला खोलना है और इसको इससे जाने देना है। फाइनल जो आप लोगों के पास आंसर आएगा दैट इज दिस थिंग, और यही आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 7, दैट इज 2x/3x - 12 मल्टीप्लाई बाय x² - 6x + 8 डिवाइड बाय x² - 2x। कुछ कॉमन लेके हम लोग फैक्टराइज करते हैं। इधर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम लोग, एंड यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेंगे। टू बाई थ्री आप लोगों का फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। अच्छा, अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 8। ये पार्ट हमसे कहता है कि a4 - 8 a डिवाइड बाई 2a² + 5a - 3 मल्टीप्लाई बाय 2a - 1 डिवाइड बाय दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय a + 3, मैंने रेसिप्रोकल लिया उसका, एंड दिस थिंग। जितने फॉर्मूला आप लोगों के पास खुल सकते हैं उतने हम लोग खोल लेंगे। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बना, यहाँ पे आप लोग किसी तरह ऐसे 2 नंबर लेके आओगे जिनको अगर आप लोग ऐड करो तो उसका आंसर आप लोगों के पास +5 आए, और अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो तो -6 आए, और यहाँ पे आप लोग 2a - 1 ही रखोगे, कुछ कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पे आप लोग 4 मल्टीप्लाई करके बनाना है और ऐड करके 2 बनाना है।
ये आप लोगों के पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन यार ये क्या बात है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इधर नीचे 2 a को कॉमन ले लें, a+3 -1a+3 no -8a 2a-1a+3 2a-1 a² + 2a+4 a+3 a-2a। ये तो किसी से नहीं जाता। a+3 से आता है, a+ से जाता है, एंड नथिंग मोर। कुछ और जा सकता है? यस, सरप्राइजिंगली जा सकता है, जो शुरू में हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। यहाँ से आप लोग ए कॉमन लो, ये आप लोगों के पास अंदर आ जाएगा, एंड नीचे आप लोग इससे दोबारा से ए कॉमन लो। क्यों? ये आप लोगों के पास AQ-8 का फॉर्मूला है। देन अब आप लोग ऊपर भी AQ-8 को ओपन करो, नीचे पहले का ओपन है। अब क्या होगा? सब कुछ कट जाएगा। यस, आंसर है 1। ठीक है, तो ये हुई ना बात, कट गया। पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है आप लोगों के पास 9 माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय ये, डन। तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 - x ऊपर आ जाएगा और 3 + x यहाँ आ जाएगा, और इसको हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। इसी तरह नीचे वाले को फैक्टराइज करने के लिए इसे हम लोग बाहर निकालेंगे लाइक दिस, और इसे भी हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब अपना फैक्टराइज करते हैं। ये एज इट इज रहेगा, इधर x2 कॉमन आएगा, इधर x कॉमन आएगा, और यहाँ पे ये इस तरह जाएगा। 3 - x 3 + x x + 1 x + 6 x³ x + 6 x² + x x - 3। और देखते हैं हम लोग क्या क्या अपने पास माइनस कर सकते हैं। तो इसे हम लोग यूँ लिख लेते हैं ताकि इजीली आप लोगों के पास जो है वो कैंसिल हो सके। x - 3 x - 3 से जाएगा, ये इससे जाएगा, एंड जो आप लोगों के पास अब ऊपर आंसर है ये इस तरह। इधर से आप लोग x एक और बार कॉमन लो, x + 1 आ जाता है, ये इस तरह चला जाता है। अभी तक जो आप लोगों के पास आंसर है दैट इज़ दिस थिंग। अच्छा, एक जो छोटी सी करेक्शन करनी है वो ये है कि जब आप लोग ये बाय माइनस लोगे तो फिर आप लोगों के पास अंदर वाले जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो मैं बताती हूँ किस तरह जाएगा, वरना कटिंग इसी तरह होगी। लेकिन होगा कि आप लोगों ने बाय माइनस दिया ना, तो x - 3 और x + 3 यूँ चला जाएगा, एंड देन x - 3 से आप लोगों के पास x - 3 कट गया। यहाँ पे आप लोगों के पास x + 3 आ जाएगा माइनस के फॉर्म में, x + 3, एंड यहाँ पे -x + 3 ब्रैकेट लगानी है बिकॉज 3 के साथ भी ये माइनस है। ठीक है, बाकी ये हो गया आप लोगों के पास अपना क्वेश्चन का आंसर पूरा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
ये पार्ट हमें कहता है कि हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है। ये आप लोगों का 10th पार्ट है। ए एक्स प्लस ए बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी इंटू ये डिवाइड बाय ये प्लस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को फॉर्मूलाज खोलने पड़ेंगे। यहाँ पे ए को बाहर कॉमन है, ये यूँ हो जाएगा। यहाँ पे सी को बाहर कॉमन है, ये यूँ हो जाएगा। इधर आप लोग क्या कर सकते हो, इधर आप लोग मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करना है ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस बी और ए प्लस सी हो जाएगा। अब देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स है। अच्छा, यहाँ पे मिनट टर्म ब्रेक पहले कर लेते हैं। अब हम लोग कैंसिल करते हैं। हमारे पास एक्स माइनस ए आया है। यहाँ पे आप लोग बाय माइनस कॉमन लो, दोनों उलट हो जाएंगे। इस तरह अब आप लोगों ने ए माइनस एक्स को ए माइनस एक्स के साथ करना है कैंसिल, और ए प्लस एक्स। अच्छा, अभी आप लोग इसको ही मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हो। किस तरह, अभी इसको इसी तरह रखेंगे, इसको इस तरह रखेंगे। नीचे वाले को हम लोग मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। ये आप लोगों के पास बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ बाय ग्रुपिंग करनी है। एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे ए निकालो तो एक्स प्लस बी आ जाएगा आप लोगों के पास। यहाँ पे माइनस ए माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग एक्स प्लस बी ए प्लस सी ये यूँ कर लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ए प्लस एक्स या एक्स माइनस ए। और यहाँ पे आप लोग कर सकते हो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी को एक्स प्लस बी से जाने दो, और यही आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर होगा ए प्लस सी एक्स माइनस ए और नीचे ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही आप लोगों के पास आंसर है। इसी के साथ आप लोगों की जो एक्सरसाइज 3.3 ये पूरी हो गई है। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।